बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और अपनी आप लोगों ने स्टडीज़ अच्छे तरीके से कंटिन्यू साथ रखी होंगी और छुट्टियों को आप लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करे होंगे, नमाज़ भी पढ़े होंगे टाइमली। नमाज़ को आप लोगों ने नहीं छोड़ना इन छुट्टियों में और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें बचा के रखे। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 साइंस का हम लोगों ने इसमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होती हैं। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 81 खोलेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पेज नंबर 81 है। फुल पेज नंबर 81 आप लोग खोल लें अपनी बुक पे। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी चेंजेस। कन्वर्जन का मतलब होता है एनर्जी एक फॉर्म से एक उसकी जो टाइप है उससे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है या चेंज होती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी की एक फॉर्म जो है उसको उससे दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट अस डिस्कस सम एनर्जी चेंजेस। यहाँ इन्होंने 5 एनर्जी चेंजेस डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग खुद से सोचें कि हमारे इर्द गिर्द एनर्जी चेंजेस कौन कौन सी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घरों में आती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब टीवी में जाती है तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आप लोग सोचें जब हम लोग टीवी ऑन करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी जाने लग जाती है तो कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी? सबसे पहले लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी में होती है ना हमें नज़र जो आती है। फिर उसके बाद साउंड एनर्जी, साउंड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। उसके अलावा अगर आप लोग देखें, गौर करें, अगर टीवी के पास जाएँ या एलईडी के पास जाएँ तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। माइनर अमाउंट में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है ना। तो हमारे टीवी जो होते हैं, टेलीविज़न, इसमें एनर्जी कितनी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है? इनमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट हो रही है इनटू साउंड, इनटू लाइट एनर्जी एंड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एनर्जी कन्वर्जन आज पढ़नी है। नंबर 1, व्हेन वी लिफ्ट अ टॉय कार। नंबर 1 पे क्या है? टॉय कार की एग्जांपल। अब सबके घरों में टॉय कार्स जो होती हैं वो छोटी कार्स होंगी। उसको आप लोगों ने लिफ्ट करना है, उठाना है टू द टॉप ऑफ अ रैम्प। रैम्प होता है स्लोप, जैसे लकड़ी का जो स्लोप होता है, उस पर आप लोगों ने लेकर जाना है टॉय कार को। पोटेंशियल एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन इट। उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? जब हम हाइट पर किसी चीज़ को लेकर जाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम लोग जो रैंप है, जो स्लोप है, उस कार को यहाँ तक लेकर जाएंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वी लेट इट गो डाउन, जब हम इसको नीचे जाने देते हैं, इट मूव्स एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर देती है ना, तो मूवमेंट में कौन सी एनर्जी आती है? मूवमेंट कभी भी जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके अंदर आती है काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था? टॉय कार को ऊपर लेकर गए थे, इसके अंदर आ गई थी पोटेंशियल एनर्जी। और जब हमने इसको नीचे जाने दिया तो इसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट हमारी एग्जांपल है टॉय कार की। नंबर 2 है वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल एट्सेट्रा, ऑल फ्यूल्स हैव केमिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो सारे फ्यूल्स हैं, फ्यूल होता है ईंधन। कोई भी चीज़ जिसको हम जला के एनर्जी हासिल करते हैं वो फ्यूल है। जो सब फ्यूल होते हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं, जैसे हमारे घरों में नेचुरल गैस, सुई गैस आती है। सुई गैस इस वजह से उसे सुई गैस बोला जाता है क्योंकि पाकिस्तान में वो सुई के मुकाम पर मिलती है, लेकिन उसका असल नाम जो है वो नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस जो है वो भी एक फ्यूल है। उसको जब हम जलाते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? उस एनर्जी को हम लोग खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग सर्दियों में हीटर के अंदर वो उस गैस को यूज़ करते हैं गर्मी हासिल करने के लिए, ठीक है। तो जो सारे फ्यूल्स हैं इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। व्हेन वी बर्न दीज फ्यूल्स देयर एनर्जी चेंजेस टू लाइट एंड हीट एनर्जी। लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ये पोटेंशियल एनर्जी। पहले इनमें मौजूद है पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी। अगर आप लोग याद करें पोटेंशियल एनर्जी की टाइप, तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है स्टोर? पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी टाइप? केमिकल। पेज नंबर 78 पे इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है, जब हम इसको जलाते हैं फ्यूल को, तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। लाइट एंड हीट एनर्जी। लाइट एंड हीट एनर्जी किसकी टाइप है? पेज नंबर 80 पर आप लोग देखें। पेज नंबर 80 पे आप लोगों को नज़र आएगा कि लाइट एंड हीट एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी की टाइप है, ठीक है। तो केमिकल यानी पोटेंशियल एनर्जी की जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है फ्यूल के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी की टाइप लाइट एंड हीट एनर्जी में। ये तो हो गया फ्यूल। नंबर 3, व्हेन वी स्विच ऑन अ बल्ब, हमारे घरों में जो बल्ब होते हैं लाइट वाले, लाइट बल्ब जो होते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी। जो हमारे घरों में बल्ब हैं उनमें क्या होता है, उनमें जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी टाइप है? आप लोग रिकॉल करें, पीछे से अपने देखें आप लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होती है, पेज नंबर 80 पे आप लोग देखें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इससे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज चेंज हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी की टाइप है उससे कन्वर्ट हो जाती है इनटू लाइट। लाइट एनर्जी किसकी टाइप है? लाइट एनर्जी भी इज़ अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म से काइनेटिक एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बल्ब में, ठीक है। बल्ब में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। नेक्स्ट 4th पे हमारा क्या है? फूड। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। व्हेन वी रन, अब फूड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फूड या जो भी खाना है हमारा, फूड। वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं। व्हेन वी रन, जब हम भागते हैं। द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कौन सी है? केमिकल एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी ऑफ फूड चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी याद करें आप लोग, मैकेनिकल एनर्जी किसकी टाइप है? मैकेनिकल एनर्जी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पेज नंबर 79, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर मौजूद है केमिकल एनर्जी। खाने के अंदर मौजूद है केमिकल एनर्जी। खाना जब हम लोग खाते हैं और वो ब्रेक डाउन होती है वर्कआउट के दौरान, कोई भी हम काम करते हैं, जैसे हम लोग कुछ भागते हैं, बोलते वक्त भी, ठीक है, जो भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं तो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नंबर 5, स्विच ऑन द रेडियो। आपके घरों में रेडियो होगा, रेडियो या फिर टेप जो होती है उसको आपने ऑन करना है, रेडियो को। कैन यू एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी? रेडियो के अंदर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है वो हम लोगों ने खुद एक्सप्लेन करनी है। रेडियो के अंदर कौन सी एनर्जी जा रही है? रेडियो जो हम ऑन करते हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी जाती है? उसके अंदर जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट होती है? जो रेडियो होता है उससे हमें क्या आता है? हमें नज़र आता है, रेडियो में कुछ नहीं नज़र आता, रेडियो में हमें सिर्फ आवाज़ आती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होती है इनटू साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी प्लस
हीट एनर्जी, थोड़ी सी हीट एनर्जी में भी चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमने इंटर कन्वर्जन्स या कन्वर्जन चेंजेस जो हैं वो 5 पढ़ी हैं आज, टॉय कार में, फ्यूल में, बल्ब्स, फूड एंड रेडियो। ठीक है, टॉय कार जो है, टॉय कार को अगर हम लोग एक पैनल या फिर एक लकड़ी के रैम के ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो टॉय कार के अंदर कौन सी एनर्जी आती है, जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके अंदर आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उसको ऊपर रैम से छोड़ देते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी आती है, वो मूवमेंट उसमें स्टार्ट हो जाती है टॉय कार में, तो उसमें आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ कन्वर्जन क्या हो रही है, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, और जब वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो उसमें आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। अब जो फ्यूल है, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोल, कोयला, ये सब जिनसे हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं, इनके अंदर स्टोर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी फॉर्म होती है इसमें, केमिकल एनर्जी। ठीक है, जब हम फ्यूल को जलाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। ठीक है, टॉय कार में पोटेंशियल टू काइनेटिक, इसमें भी पोटेंशियल जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी, उससे लाइट एंड हीट, ये है काइनेटिक एनर्जी की टाइप। नेक्स्ट हमारा है बल्ब। जो हमारे घरों में बल्ब्स होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उनके अंदर बिजली जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो कन्वर्ट करते हैं इनटू लाइट एनर्जी, हमें लाइट प्रोड्यूस होती है ना, उसके अलावा थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती है, थोड़ी सी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लाइट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर भी एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है। इसके अलावा है फूड। फूड में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, फूड में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसकी टाइप है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है। फूड जब ब्रेक डाउन होता है, फूड जब टूटता है, जैसे हम लोग जब काम करते हैं कोई तो फूड की ब्रेक डाउन होती है, उसमें फूड फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसकी टाइप है, ये मैंने आप लोगों का पेज नंबर 79 पे ये भी बताया हुआ है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, टॉय कार में पोटेंशियल टू काइनेटिक, फ्यूल में पोटेंशियल टू काइनेटिक, बल्ब में काइनेटिक की एक फॉर्म से काइनेटिक एनर्जी की दूसरी फॉर्म है, फूड में पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म से पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी फॉर्म है। रेडियो जो है वो हम लोगों ने खुद से इसकी एग्जांपल, उन्होंने हमसे पूछा कि इसकी कन्वर्जन खुद बतानी है, हम लोगों ने खुद सोच के इसका आंसर दिया कि जो रेडियो होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस एनर्जी की टाइप है, मेन जो एनर्जीज हैं वो दो हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी टाइप है, काइनेटिक की। साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये टाइप है, ये भी काइनेटिक एनर्जी की है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म से काइनेटिक एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है रेडियो में। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है एक्टिविटी 8.3। एक्टिविटी 8.3 में है, हमें क्या कुछ चाहिए, यू विल नीड अ लॉन्ग बेंट पीस ऑफ कार्डबोर्ड का बेंड हुआ हुआ हिस्सा, टेढ़ा हुआ हिस्सा। ठीक है, या आप इससे बोलेंगे कि कार्डबोर्ड का जो रैंप किस शेप में हिस्सा। 3 आइडेंटिकल बुक्स, एक जैसी 3 बुक्स चाहिए, यानी एक जैसी, उसको हम विड्थ वाली बोलेंगे। अ स्मॉल मेटल और गोल्फ बॉल, छोटी सी मेटल या गोल्फ बॉल छोटी सी चाहिए हमें। अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए हमें, ताकि हम लोग जो बॉल को रोल होकर उस कार्डबोर्ड के साथ लगे। आप लोगों ने पेज नंबर 81 पे एक्टिविटी 8.3 देखनी है, इसमें बुक्स रखी हुई हैं, उसके बाद कार्डबोर्ड का पीस है और एक स्मॉल बॉल है, और ये जो रैम्प सा इन्होंने कार्डबोर्ड का रखा है उसके सामने भी एक छोटा सा टुकड़ा कार्डबोर्ड का है।
ठीक है, ऐसे अरेंज करना है इसको। रेज द बेंट पीस ऑफ कार्डबोर्ड बाय प्लेसिंग अ बुक अंडर इट्स वन एंड। जो कार्डबोर्ड है उसको उसके एक एंड पे पहले एक बुक रखनी है, ठीक है। पुट द बॉल एट द टॉप, और उसके टॉप के ऊपर जिसको जो सा इस हमने ऊंचा किया है उसके ऊपर हमने बॉल रख देनी है। द बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? ड्यू टू हाइट की वजह से उसमें एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। लेट द बॉल रोल डाउन, बॉल को नीचे आने देना आपने, ठीक है। द लॉन्ग कार्डबोर्ड डाउन द लॉन्ग कार्डबोर्ड टू स्ट्राइक द स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। जो कार्डबोर्ड के सामने स्मॉल पीस पड़ा है उससे टकराए आकर बॉल, ठीक है। ऐसे आपने बॉल को रोल करना है। द रोलिंग बॉल हैज़ काइनेटिक एनर्जी विच डिस्प्लेसेस द पीस ऑफ कार्डबोर्ड। जब वो कार्डबोर्ड का छोटा टुकड़े से आकर टेनिस बॉल या जो भी गोल्फ बॉल है वो टकराएगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी जो बॉल के अंदर, वो उसकी एनर्जी की वजह से कार्डबोर्ड जो है वो गिर जाएगा। सेट द अपरेटस अगेन, इस अपरेटस को गेन रखना है आपने और अगेन आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसको मैं यहाँ पर बना कर भी आपको दिखाती हूँ। ये बुक है, इस बुक के सहारे कार्डबोर्ड रखा, ठीक है, और कार्डबोर्ड के सामने एक छोटा सा पीस कार्डबोर्ड का रखा है। यहाँ पर बॉल रखी है, ठीक है। बॉल रोल नीचे होके आएगी, इसके टकराएगी। बॉल जब नीचे आ रही है तो उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी है उसके अंदर। एनर्जी जब आकर एनर्जी की वजह से ये जो कार्डबोर्ड का हिस्सा है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह से हिल जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये जो रोड है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर दूसरी बुक रखनी है। फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है, फिर तीसरी बुक रखनी है। ये रोल डाउन होके नीचे आएगी बॉल और ये टकराएगी इससे। जितनी हाइट ऊंची हो जाएगी स्पीड उतनी ज़्यादा होती जाएगी। क्यों स्पीड ज़्यादा होगी? क्योंकि हाइट की वजह से जितनी हाइट ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उतनी ज़्यादा वो कन्वर्ट होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। सेट द apparatus again and repeat your experiment with 2 books and then 3 books under the long cardboard. Observe the energy of the ball when lying on the high place. हाई प्लेस पर जब मौजूद होगी बॉल तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। थिंग्स विच टाइप ऑफ एनर्जी हैज़ चेंज इनटू अदर। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कौन सी एनर्जी चेंज हुई है? आप लोग देखें, पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल, फिर बॉल जो है वो रोल होने लग जाती है। तो कोई भी जो चलती हुई चीज़ है, जो मूव कर रही है चीज़, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? जब कोई चीज़ चल रही होती है तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जब कोई चीज़ हाइट पर है उसके अंदर होगी, और जब वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगी तो उसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब आई होप आप लोगों को ये वाला जो लेक्चर है इसकी समझ अच्छे से आ गई होगी। आप लोगों ने अब असेसमेंट शीट जो है लेक्चर नंबर 15 की उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और अगर आप लोगों को कोई मुश्किल उसमें आ रही है तो आप लोगों ने अपनी ये वाली वीडियो, पहले आप लोगों ने आज के दिन के लिए ये वाली वीडियो बार बार देखनी है और इंशाल्लाह आप लोगों की असेसमेंट शीट जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आप लोगों की असेसमेंट शीट सॉल्व नहीं होती तो आप लोगों की कल ऑनलाइन होम स्कूलिंग में मैम जब आएंगी तो वो उनसे आपने डिस्कस करनी है, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को सॉल्व करा देंगी। आप लोगों ने अपनी दोबारा